आज हम जानेंगे कि जो बाइकॉट चाइना का जो मूवमेंट चल रहा है उससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। जो बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया और चाइना के बीच, उससे स्टॉक मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में इंडियन इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। भी जैसे कि दुनिया में 204 देश हैं, जिसमें से 190 देशों को भारत कहीं ना कहीं 7,500 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और 140 कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। ये तो बात होगी कि भारत कितने देशों के साथ काम करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अभी हम बात करते हैं चाइना की। अभी चाइना जो है वो कहीं ना कहीं भारत आज चाइना से 14% माल इंपोर्ट करता है और कहीं ना कहीं 5% माल एक्सपोर्ट करता है। मैं इसका क्लियरिफिकेशन बताता हूं आपको। जैसे कि अगर भारत आज 100 रुपए की चीजें दुनिया से खरीदता है तो उसमें से 14 रुपया अकेले चाइना से खरीदता है, और भारत अपने 100 रुपए की चीजें अगर बेचता है पूरी दुनिया में तो उसमें 5 रुपए की चीज चाइना को बेचता है। ये बात हो गई चाइना के हमारे बाय और सेल की। अभी अगर हम लोग ये बात करें कि इस डील में चाइना चाइना से हमको फायदा या नुकसान क्या होता है। अभी 2020 के डेटा के हिसाब से हमको चाइना से जो हमने जो ट्रेड किया उसमें हमको जो नुकसान हुआ, उसमें हमको नुकसान हुआ है 39,582 करोड़ रुपीस। अभी ये मतलब जो चाइना को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं 2019 में हमको जो टोटल ट्रेड डेफिसिट थी, ट्रेड डेफिसिट मैं ये कहना चाहता हूं, ट्रेड डेफिसिट मीन्स जो हम लोग एक्सपोर्ट किया और जो इंपोर्ट किया तो उसमें का जो गैप है, मीन्स अगर मैंने बेचा है 100 रुपए का और मैंने खरीदा है 150 रुपए का, तो 50 रुपए का जो मुझे नुकसान हुआ उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट, अभी जो हमने जो चाइना से माल खरीदा और बेचा तो हमने उनको बेचा है कम और उनसे खरीदा है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हमको इस 2020 के उसमें 39,582 करोड़ का तकरीबन नुकसान हुआ। और हमेशा जो भारत बाइंग सेलिंग में भारत को अधिकतर ज्यादा करके ट्रेड डेफिसिट ही होते हैं, भारत को नुकसान ही होता है। जैसे कि 2019 के डेटा के हिसाब से 1,37,000 करोड़ का नुकसान था और 2020 के डेटा के हिसाब से 1,13,000 करोड़ का नुकसान है। अभी 1,13,000 करोड़ ये कितना होता है कि जैसे कि आज जो जीएसटी कलेक्शन है इंडिया का वो कहीं ना कहीं 1,05,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ हर महीने का इतना जीएसटी कलेक्शन है। तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना होता है। अगर आज हम लोग कहें तो जो चाइना पे जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग चाइना पे डिपेंडेंसी हमारी कंट्री की कितनी है हम लोग वो भी देख सकते हैं। अभी मैं एक बात कहूँ, जैसे ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल का कम से कम 20% जो डिपेंडेंसी हमारी चाइना से इंपोर्ट पे है। इलेक्ट्रिक और मोबाइल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारा 70% है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो 45% है। एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, कहीं ना कहीं उनका 70%। हमारा फार्मास्यूटिकल्स के जो ये फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे जितने भी दवाइयां हैं और वो सब बनती हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं हम लोग उन पे डिपेंड है। 40% जो कहीं ना कहीं लेदर्स हैं हम उन पे डिपेंड है। तो आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और मैन्युफैक्चरिंग हब होने की वजह से वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को प्रोडक्ट्स अपने सप्लाई करता है। खिलौने उलौने हम लोग सब कुछ देखते हैं चाइना के। अभी हम लोग आज बाइकॉट चाइना जो कह रहे हैं, अगर आज हम बाइकॉट करते हैं तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा राइट नाउ स्टॉक मार्केट पे। अगर मैं बात करूं तो ये कोई शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और कोई लड़ाई भी होगी ऐसा भी परिस्थिति है नहीं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर सक्षम देश हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि दोनों के बीच में लड़ाई हो। दूसरी चीज, अगर आज हम लोग इंपोर्ट बंद कर देते हैं चाइना से तो जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं वो यहाँ पे महंगी हो जाएंगी। जैसे कि मैं गाड़ियां कहता हूँ, गाड़ियों में जो भी इक्विपमेंट लगता है, वो मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल में आप हीरो होंडा देख सकते हैं, बजाज देख सकते हैं, फिर बाद में कार में मारुति देख सकते हैं। तो उसमें के जितने भी प्रोडक्ट जो लगते हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बाइक और कार महंगी होंगी। बाद में फार्मास्यूटिकल्स जितने हैं, अगर हम लोग वहां से दवाइयां महंगी होंगी तो ये शॉर्ट टर्म में हमको फर्क पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी लोकल जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हम लोग वहां से ले तो हमें एट प्रेजेंट तो महंगा पड़ेगा। एट प्रेजेंट मगर हमारे जो लोकल जितने भी हैं उनको सपोर्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मगर एज ए कंज्यूमर के लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट होगा ये
कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे और जो एज अ कंज्यूमर है उनको दिक्कत हो। मगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारा पैसा हमारी कंट्री में होगा, और कहीं कहीं ना लॉन्ग टर्म में जो हमारी कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये है, उनको उनकी अच्छी ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो अभी जो भारत सरकार का जो अभियान है सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि हम लोग लॉन्ग टर्म में अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। जो आज हम लोग कहीं ना कहीं 70% रॉ मटेरियल के डिपेंड है, फिर बाद में ऑर्गेनिक जितने भी हमारे ये हैं केमिकल्स हैं उसके लिए डिपेंड है। तो बहुत सी चीजें अभी भी हम डिपेंड हैं चाइना पे या किसी और कंट्रीज पे भी। जैसे ऑयल के लिए भी हम डिपेंड है, ऑयल में तो हम कुछ नहीं कर सकते वैसे, मगर जो बाकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बना के हम लोग धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, इसकी कोशिश है। ये जल्द से जल्द तो नहीं होगा शायद, मगर आज से हम लोग कोशिश करें तो 2 साल 3 साल में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ बढ़ेंगे। मगर अगर आज अगर हम कुछ इंपोर्ट करना अगर बंद करते हैं तो थोड़ा सा हमको इफेक्ट ये पड़ेगा कि जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ी महंगी हो जाएंगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और हमें एज ए कंज्यूमर महंगा मिलेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में इट्स वेरी गुड। नमस्कार, धन्यवाद।